जुनून शौक तलब ख्वाहिश सुकून करार बन जाऊंगा। जुनून शौक तलब ख्वाहिश सुकून करार बन जाऊंगा। तू एक कहानी तो बन, मैं कोई भी किरदार बन जाऊंगा। जय हिंद दोस्तों। संधि की यह वीडियो अगर आपने पूरी देख ली तो आपको ज़िंदगी में दोबारा संधि पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये साथियों मेरा 100% दावा है। बस एक बार वीडियो पूरा देख लो, इसके बाद जैसे ही आपके सामने कोई भी शब्द आएगा आप तुरंत उत्तर बता दोगे। देखते ही साथियों उत्तर आएगा। इसमें आपको बेसिक तरीके के साथ साथ ट्रिक भी बताई जाएगी और ये ट्रिक साथियों बहुत ही शानदार होगी। आप कभी संधि भूल ही नहीं पाओगे। तो ध्यान से देखना पूरी वीडियो साथियों। पहले चलिए कुछ बेसिक जानकारी देखते हैं संधि के बारे में। चलिए साथियों, हमारा टॉपिक है संधि और संधि को हम सीखने वाले हैं बेसिक के साथ साथ ट्रिक से। संधि का अर्थ होता है मेल। मेल मतलब होता है साथियों जोड़। संधि में दो निकटवर्ती वर्णों का मेल होता है। वर्ण मतलब होता है साथियों आपका अक्षर, यानी कि जब दो निकटवर्ती अक्षर आपस में मिलते हैं तो एक विकार उत्पन्न होता है और उसी को साथियों हम संधि कहते हैं। संधि दो निकटवर्ती दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है और विकार का अर्थ होता है साथियों परिवर्तन या बदलाव। जब दो साथियों अक्षर आपस में मिलते हैं और उसमें परिवर्तन होता है तो वही साथियों संधि कहलाता है। और ये परिवर्तन या बदलाव जो होता है वो कुछ नियमों के तहत होता है और उसी को हम साथियों संधि के तहत देखते हैं। चलिए देखते हैं साथियों एक उदाहरण। जैसे हिम धन आलय, यानी कि दो शब्द है आपका, पहला शब्द दूसरा शब्द। यहाँ पर देखिए साथियों, हिम में आपका माँ आ गया और आलय में आपका बड़ा आ गया। और यहाँ में आप जानते हैं कि साथियों हर व्यंजन में आपका आ छिपा हुआ होता है, छोटा आ, ठीक है। तो यहाँ आपका माँ हो गया हल सहित, और अगर इसमें से स्वर को निकाल दें तो आपका निकलता है छोटा आ। तो यहाँ से माँ का निकला छोटा आ और बड़ा आ इधर आ गया, ठीक है। तो जब दोनों का मेल हुआ तो साथियों ये आपका दोनों मिलकर बड़ा आ बन गए और यही जो साथियों परिवर्तन होता है यही हमारा संधि कहलाता है। तो यहाँ पर हिम धन आलय मिलकर आपका साथियों हिमालय बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं संधि के भेद साथियों। अभी हम एक एक करके नियम पढ़ेंगे और ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको कभी भूलने वाला नहीं है। तनहा बैठ कर ना देख हाथों की लकीर अपनी, उठ बांध कमर और लिख दे खुद तकदीर अपनी। तो साथियों पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। अगर माँ बाप के सपने और अपने सपने को हकीकत में बदलना है तो वीडियो छोड़कर जाइएगा नहीं। देखिए साथियों संधि के भेद यानी कि संधि के प्रकार को हम पहले देखते हैं कि संधि कितने प्रकार की होती है। संधि साथियों 3 प्रकार की होती है। पहला है आपका स्वर संधि, दूसरा है आपका व्यंजन संधि, तीसरा है आपका विसर्ग संधि। ये तो साथियों सभी जानते हैं। आइए लेकिन आपको पूरी बेसिक जानकारी बता ही देते हैं। स्वर संधि में साथियों आपके 5 भेद होते हैं। पहला है आपका दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है आपका गुण स्वर संधि, तीसरा है आपका वृद्धि स्वर संधि, चौथा है आपका यण स्वर संधि, पांचवा है आपका आयादि स्वर संधि। तो साथियों आपका संधि 3 प्रकार का, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, और स्वर संधि के अंतर्गत 5 भेद होते हैं, वो हमने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए देखते हैं पहला संधि साथियों स्वर संधि। स्वर संधि की परिभाषा क्या है, स्वर संधि होता क्या है। स्वर के साथ स्वर के मेल से उत्पन्न हुए विकार को स्वर संधि कहते हैं। यानी कि साथियों जब स्वर के साथ स्वर ही मिलता है तो जो विकार या परिवर्तन होता है उसको हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, अभी हमने ऊपर देखा, जिसमें से पहला आप संधि है आपका दीर्घ स्वर संधि। चलिए दीर्घ स्वर संधि के बारे में देखते हैं और ट्रिक भी देखेंगे कि कैसे हम शब्द को देखते ही उसमें बता देंगे कि इसमें दीर्घ स्वर संधि है या अथवा कोई और संधि है। तो हमारा पहला संधि है स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ स्वर संधि। तो इसकी परिभाषा, बेसिक परिभाषा क्या है पहले इसको देखते हैं, ट्रिक बाद में देखेंगे। यदि छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ तथा री के बाद वे ही स्वर ह्रस्व अथवा दीर्घ आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। कौन कौन से अक्षर होंगे? अगर इसका सीधा मतलब हुआ साथियों, अगर छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा आ या बड़ा आ आए, ठीक है, दोनों में से इधर कोई एक हो और इधर कोई एक हो तो उनके स्थान पर बड़ा आ ही हो जाएगा। और इसी प्रकार छोटी ई और बड़ी ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो इन दोनों के मेल से बड़ी ई हो जाएगा। इसी प्रकार छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो बड़ा ऊ हो जाएगा। यानी कि चाहे ह्रस्व हो, छोटा हो या दीर्घ हो, दोनों के मिलने के बाद वे दीर्घ हो जाएंगे। और इसमें आपका क्या होगा, हो जाएगा साथियों बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, ठीक है। देखते हैं जैसे
आपका साथियों छोटा आ और बड़ा आ मिलकर क्या हो जाएंगे, बड़ा आ। उसी प्रकार मैंने बताया छोटी ई बड़ी ई मिलकर हो जाएंगे बड़ी ई, और छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलकर हो जाएंगे बड़ा ऊ, और री और बड़ी री, ठीक है। री में यहाँ दो इस तरह रहता है, ये बड़ी री, लेकिन ये साथियों संस्कृत में होता है बड़ी री, हमारे हिंदी में बड़ी री नहीं होता। तो री और री मिलकर री ही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि बड़ी री साथियों आपका केवल संस्कृत में होता है। तो इस तरह से आपका ये हो गया। अब आगे देखिए, यहाँ ट्रिक भी लिखा है नीचे, पहले लेकिन मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ। सत्य धन अर्थी, ये पहला शब्द हो गया, दूसरा शब्द हो गया, और सत्य वाले शब्द में आपका या में आ छिपा है, और देखिए या से हम आ को अलग कर दिए हैं, ठीक है, और यहाँ पर अर्थी में आपका अर्थी लिख दिए। अब साथियों सत्य में या आधा हो गया, और ये छोटा आ और इधर छोटा आ, ये दोनों जब मिलेंगे तो आपका बड़ा आ बन जाएंगे, और इधर केवल था पे बड़ी ई की मात्रा और रा बचेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो ये और ये जब मिलेंगे तो दोनों बड़ा आ बन जाएंगे। अब इनको मिलाइए, सा आधा ता, और या जो आधा है इसमें हम जब स्वर को मिलाएंगे तो या पे बड़ा आ की मात्रा आ जाएगा, और इसको जोड़ देंगे था पे बड़ा ई की मात्रा और रा, तो आपका क्या हो जाएगा, सत्यार्थी। इसी प्रकार विद्यार्थी में आपका क्या है, ध्यान से देखिएगा, विद्या धन अर्थी, विद्या में आपका लास्ट में बड़ा आ की मात्रा लगा है, और अर्थी में आपका छोटा आ। तो जब बड़ा आ और छोटा आ मिलेंगे तो बड़ा आ हो जाएंगे, और आपका जो शब्द मिलाने पर बनेगा विद्यार्थी बनेगा। कैसे, विद्य धन अर्थी। तो देखिए साथियों, विद्य और यहाँ बड़ा आ है और ये बचा हुआ है, तो जब या में आपका बड़ा आ मिलेगा तो विद्या हो जाएगा, और जब इसको जोड़ देंगे तो आपका पूरा शब्द बनेगा विद्यार्थी। देखिए साथियों ट्रिक क्या है, जिन शब्दों के बीच में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री आते हैं वे प्रायः दीर्घ स्वर होते हैं। जैसे ही आप कोई शब्द देखें साथियों, अगर उसके बीच में कहीं पर भी आपको किसी अक्षर पर बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा या री की मात्रा दिखाई देता है तो आप तुरंत ही साथियों दीर्घ स्वर संधि लगा देते हैं। जैसे ऊपर का हमने जो उदाहरण देखा, देखिए सत्यार्थी में आपका या के साथ बड़ा आ की मात्रा लगा है, या पे आ की मात्रा, तो आप जैसे ही सत्यार्थी देखिए कि बीच में बड़ा आ की मात्रा है, आप तुरंत ही टिक कर दीजिए दीर्घ स्वर संधि। इसी प्रकार आप विद्या में देखिए बड़ा आ की मात्रा लगा है, तुरंत ही आप टिक मारिए दीर्घ स्वर संधि का, ठीक है। आगे चलिए कुछ उदाहरण और देखते हैं। देखिए साथियों एक उदाहरण, धर्मात्मा। धर्मात्मा शब्द है, इसमें हम जब इसका संधि विच्छेद करेंगे धर्म धन आत्मा, और जब हम धर्म से छोटा आ को निकाल लेंगे लास्ट के, तो आपका क्या बचेगा साथियों, धा आधा रा आधा माँ, ठीक है। इसके बाद माँ से आ को निकाल लिए हैं, और इसके बाद आपका बचेगा आत्मा। आत्मा, तो जब साथियों छोटा आ और बड़ा आ का मेल होगा इन दोनों का, तो नियम के अनुसार ये दोनों शब्द हटकर आपका क्या बन जाएंगे, बड़ा आ, ठीक है, बड़ा आ बन जाएंगे। तो यही हमने संधि में किया है, छोटा और बड़ा आ को मिलाकर इन दोनों के स्थान पर बड़ा आ जाता है। तो जब इसको पुनः मिलाएंगे तो धर्म में माँ में जब आपका साथियों बड़ा आ जुड़ेगा तो माँ पे आ की मात्रा हो जाएगा, यानी कि धर्मा हो जाएगा, और आधा ता और माँ जो बचा है उसको जोड़ देंगे तो धर्मात्मा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर संधि में साथियों आपका माँ पे बड़ा आ की मात्रा लगा है कि नहीं, लगा है, तो आप तुरंत ही दीर्घ स्वर संधि मार देंगे। आगे देखिए हरिधन ईस, हमने क्या बताया, जहाँ पर आपको बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री दिख जाए बीच में, वहां पर दीर्घ स्वर संधि मारेंगे आप। देखिए साथियों अगला है शब्द हमारा हरि धन ईस। दो अलग अलग शब्द हैं। हरि से साथियों जब हम निकालेंगे छोटी ई की मात्रा रा पे लगा है, तो हर धन छोटी ई और ईस में बड़ी ई, तो आपका छोटी ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई बन जाएंगे नियम के अनुसार, दीर्घ स्वर संधि के अनुसार, ठीक है। इन दोनों के स्थान पर बड़ी ई हो जाएगा, और आपका बचेगा इधर सा और बीच में बड़ी ई। तो हर में जब रा में आप बड़ी ई जोड़ेंगे तो हरी हो जाएगा, हा रा पे बड़ी ई की मात्रा, और सा को जब जोड़ेंगे तो हरीस। और ट्रिक के अनुसार साथियों बीच में देखिए आपका रा पे बड़ी ई की मात्रा लगा है कि नहीं, ठीक है, नियम के अनुसार, तो बड़ी ई की मात्रा लगा है। ये साथियों अन्य किसी स्वर संधि में ये बड़ी ई की मात्रा बीच में नहीं आएगा, ठीक है। इसको आप ऐसा कन्फ्यूजन में ना रहिए। आप जो है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री की मात्रा बीच में साथियों कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये जैसे ही आप रा पे बीच में देखिए कि बड़ी ई की मात्रा है, तुरंत आप साथियों दीर्घ स्वर संधि उत्तर लगा देंगे, ठीक है। चलिए आगे उदाहरण देखते हैं। आपका अगला उदाहरण देखिए साथियों, साधुपदेश। देखिए यहाँ पर धा पे बड़ा ऊ की मात्रा लगा है कि नहीं, नियम के अनुसार मैंने ट्रिक बताया था, तो आपका साथियों तुरंत हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि उत्तर। साधु उपदेश का विच्छेद क्या होगा, देखिए साधु धन उपदेश, यानी कि धा पे छोटाऊ की मात्रा और इधर उपदेश में भी छोटाऊ की मात्रा। तो साधु से जब छोटाऊ की मात्रा हटाएंगे, अलग करेंगे, तो ये आपका साध हो जाएगा, और प्लस छोटाऊ प्लस इधर उपदेश, तो ये छोटाऊ और ये छोटाऊ आपका मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ बनाएंगे।
और यहाँ पदेश बचेगा और यहाँ साध, ठीक है। तो साध में जब बड़ा ऊ की मात्रा जोड़ेंगे साध में तो साधु बन जाएगा, और पदेश जोड़ देंगे तो साधु पदेश हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपका पितृधन ऋण, आप देखिए साथियों संस्कृत में इस तरह से होगा, ध्यान से देखिए। संस्कृत में आपका ता के नीचे आपका 2 बार री की मात्रा लगेगा, यानी कि बड़ी री, लेकिन ये साथियों संस्कृत में होता है। हमारे हिंदी में क्या होगा इसको देखिए, हमारे हिंदी में साथियों एक ही री की मात्रा लगेगा। तो आपका पितृधन ऋण, तो जब यहाँ से री की मात्रा जो लगा है इसको हटाएंगे तो पित धन री और इधर ऋण में री, तो जब दोनों री मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे, री ही बन जाएंगे, ये दोनों के स्थान पर री हो जाएगा। और अगर संस्कृत होता तो वहीं बड़ी री बन जाता, और फिर पुनः जब पित में हम री को जोड़ेंगे तो पितृ और रा को जोड़ देंगे तो पितृण हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आप आसानी से पहचान सकते हैं। चलिए साथियों अगला संधि देखते हैं, पूरी वीडियो साथियों देखिएगा जरूर से। स्वर संधि के अंतर्गत आपका दूसरा संधि है गुण स्वर संधि। चलिए इसको बेसिक तरीके से पहले देखते हैं गुण स्वर संधि को। यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद, पहले क्या होना चाहिए साथियों, छोटा आ या बड़ा आ, इसके बाद जो दूसरा शब्द होगा उसमें क्या होना चाहिए, छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ या री आए, तो दोनों के स्थान पर क्रमशः क्या हो जाएगा, छोटा आ या बड़ा आ जो पहले शब्द में होगा, इसके बाद छोटी ई या बड़ी ई अगर होगा तो दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा, ए, ठीक है। ए साथियों, आय नहीं होगा, आय ये नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा, ए होगा। तो इसके और इसके स्थान पर साथियों ए हो जाएगा। और अगर छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो ओ हो जाएगा, ओ, और छोटा आ या बड़ा आ के बाद री आएगा तो अर हो जाएगा, अर, छोटा आ और आधा रा। इसको आप ध्यान से याद कर लीजिए, ये बेसिक तरीका है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं, सुर धन ईस, पहला शब्द आपका, ये दूसरा शब्द। तो सुर यानी कि रा में क्या छिपा है, छोटा आ, तो छोटा आ को जैसे ही अलग करेंगे तो रा के नीचे आपका हल लग जाएगा। और यहाँ ईस यानी कि बड़ी ई और सा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे ही आपका छोटा आ और बड़ी ई मिलेंगे तो नियम में हमने पढ़ा कि दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए, ठीक है। तो दोनों के स्थान पर ए हो गया और आपका बचा ये सा को यहाँ लिख दिया और सुर को यहाँ लिख दिया। आप ध्यान से देखिए, अब सुर में यानी कि रा में जब हम ए को ऐड करेंगे स्वर को तो ए की मात्रा लग जाएगा, और सु आपका पहले से है, ठीक है, और सा बचा है तो क्या हो जाएगा, सुरेश, ठीक है। यहाँ देखिए सुरेश। ऐसे ही महाधन उदय, साथियों यहाँ पर हा में क्या लगा है, बड़ा आ की मात्रा, तो इसको अलग करेंगे तो हा आधा आपका बचेगा, महाधन बड़ा आ, और उदय में आपका ऊ है, छोटा ऊ है। तो हमने नियम में पढ़ा छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से साथियों, तो मह में ओ को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, महो हो जाएगा, और दा या बचा है तो दा या लगा देंगे तो महोदय हो जाएगा आपका। देखिए साथियों, ठीक है। चलिए ट्रिक देखते हैं क्या है साथियों इसका, अभी आप देखते ही उत्तर बताना चालू कर देंगे गुण स्वर संधि का। जिन शब्दों के बीच में ए ओ अर आए वे प्रायः गुण स्वर संधि होते हैं। जिस शब्द के बीच में आपको साथियों ए दिख जाए, ओ दिख जाए, अर दिख जाए, वहाँ पर आप साथियों गुण स्वर संधि मार दीजिए। दीर्घ स्वर संधि में हमने क्या देखा था, वहाँ पर आपको शब्द के बीच में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री देखने को मिल रहा था बीच में। यहाँ पर साथियों ऐसा कोई अक्षर नहीं है, यहाँ पर ए है, ओ है और अर है। इसको केवल याद करिए, ए ओ अर गुण स्वर संधि, ठीक है। तो साथियों ए देखिए, महेश एक आपका शब्द है, महेश में आपका हा पे कौन सी मात्रा लगा है, ए की मात्रा लगा है, तो तुरंत आप गुण स्वर संधि मारिए। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर सूर्योदय, सूर्योदय में आपका या पे आपका ओ की मात्रा लगा है, ओ की मात्रा लगा है, तो तुरंत आप क्या मारिए, गुण स्वर संधि मारिए। महेश का जो संधि विच्छेद कभी कभी पूछा जाता है तो आपका हो जाएगा महाधन ईस। तो महा में आपका जब लास्ट का बड़ा आ निकाल लेंगे और यहाँ पर बड़ी ई, ईस में बड़ी ई को अलग कर लेंगे तो दोनों के स्थान पर क्या मिलकर हो जाएगा, ए, और जब इसको हा में जोड़ेंगे ए की मात्रा लगेगा तो महेश बन जाएगा, ठीक है। और इसी तरह सूर्य में छोटा आ को अलग करेंगे और उदय में छोटा ऊ को, इन दोनों के मिलने के बाद ओ हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ जब सूर्य से आपका मिलेगा ओ तो हो जाएगा सूर्योदय, ठीक है। चलिए आगे दो उदाहरण और देखते हैं। महाधन ऋषि, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बड़ा आ लगा है, इसको अलग करिए, और ऋषि, तो हमने पढ़ा कि अगर छोटा आ या बड़ा के बाद री आता है तो अर हो जाता है, अर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए माँ आधा हा आधा रा, क्योंकि अर हो गया, इन दोनों के स्थान पर क्या हो गया, अर,
तो ये आ जो है हाँ से मिल जाएगा, तो हा पूरा हो जाएगा। ठीक है, हा पूरा हो गया और फिर आधा रा और ये सा पे छोटी ई की मात्रा बचा है महर्षि, और आधा रा को अगर हम ऊपर कर दें तो आपका इस तरह से लिख उठेगा महर्षि। एक उदाहरण देखिए और साथियों, देवर्षि। देवर्षि कैसे लिखते हैं साथियों, दा पे ए की मात्रा, वा और आधा रा, सा पे छोटी ई की मात्रा, देवर्षि हो गया। यही साथियों और आधा रा जो है यहाँ पर लगा दिया जाता है। ठीक है, तो इसको हम नहीं लगाएंगे। तो वा में आपका छोटा आ आप जानते हैं लगा है, और ये और रा आधा रा, तो अर हो गया कि नहीं, तो आप तुरंत ही गुण स्वर संधि मार देंगे। चलिए अगला संधि देखते हैं। तो साथियों वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपका चाहे पेट परीक्षा हो या कोई भी परीक्षा हो, अगर साथियों संधि से वहाँ प्रश्न आता है तो आपका साथियों 90% चांस रहता है कि वो स्वर संधि ही पूछा जाएगा। तो पांचों भेद स्वर संधि के जरूर देखिएगा। चलिए अगला भेद है हमारा स्वर संधि का, वृद्धि स्वर संधि। देखिए साथियों, वृद्धि का सीधा मतलब होता है कि अगर किसी चीज़ में वृद्धि होती है तो वो बड़ा हो जाएगा, आप भी जानते होंगे। तो इसी चीज़ को ध्यान में केवल रखिएगा, अभी ये आसान हो जाएगा। देखिए बेसिक नियम क्या है, यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए अथवा ए आए अथवा ओ अथवा औ आए तो दोनों के स्थान पर ए तथा औ हो जाता है। इसका मतलब आप समझिएगा, अगर साथियों एक तरफ छोटा आ या बड़ा आ है और दूसरी तरफ आपका ए है अथवा ए है, ठीक है, ए है, तो इन दोनों के स्थान पर, ठीक है, इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि इधर का दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, ए और ए का ए हो जाएगा, चाहे ए रहे चाहे ए रहे, ए हो जाएगा, यानी कि दीर्घ ही रहेगा। ठीक है, और उसी तरह छोटा आ या बड़ा आ के बाद ओ अथवा औ आए, ओ अथवा औ आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा साथियों, औ ही रहेगा, यानी कि दीर्घ वाला ही अक्षर रहेगा, औ औ। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखिएगा। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण पहला आपका सदा धन एव। देखिए सदा में आपका दा पे आ की मात्रा लगा है, तो इसको बड़ा आ को अलग करिए और एव में ए को अलग करिए। तो नियम के अनुसार आपका छोटा आ या बड़ा आ इधर आ गया और ए और ए के स्थान पर ए यहाँ आ गया, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे साथियों, ए हो जाएंगे, यानी कि ए अथवा ए का दीर्घ क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों जब आ जाएंगे तो इसको अब जोड़िए। सद में जब ए की मात्रा लगाएंगे तो दा पे जब आधा दा है, इसमें जब ए की मात्रा जोड़ेंगे तो जब स्वर जोड़ेंगे तो दा पे ए की मात्रा हो जाएगा और ये पूरा हो जाएगा, और इधर सा बचा हुआ है और उधर वा बचा है, तो आपका हो जाएगा सदैव। ठीक है, सदैव। ऐसे इधर देखिए साथियों, देव धन ऐश्वर्य। ठीक है, तो देव में आपका छोटा आ को अलग कर दिए तो यहाँ वा के नीचे हल लग गया, और ऐश्वर्य में आपका अय है, तो नियम के अनुसार छोटा आ के बाद आय आ गया तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। और जैसे ही देव में आय की मात्रा लगाएंगे तैसे ही आपका हो जाएगा साथियों दे वा पे आय की मात्रा, देवय स्वर्य। ठीक है, और ये बचा हुआ इसमें जोड़ देंगे तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका ट्रिक देखते हैं क्या है। वृद्धि स्वर संधि से युक्त शब्दों के बीच में अय और औ होता है। ठीक है, जहाँ पर आपको साथियों कोई शब्द दिया गया है वहाँ पर आपको साथियों औ अथवा आय अथवा औ दिखाई दे, ए नहीं साथियों, ए नहीं और ना तो ओ, ये दोनों नहीं रहेंगे साथियों, केवल दीर्घ वाला आओ और आय। देखिए जैसे आपका उदाहरण है परमौषध है, देखिए यहाँ पर माँ पे औ की मात्रा लगा है, तो नियम के अनुसार जैसे ही औ हमने देखा तुरंत ही हम क्या मारेंगे साथियों, वृद्धि स्वर संधि मार देंगे। इसी तरह वनौषधि में आपका क्या लगा है, औ की मात्रा लगा है, तो तुरंत ही हम आपका वृद्धि स्वर संधि मार देंगे। ऐसे ही साथियों ऊपर का जो मैंने उदाहरण बताया आय वाला, ये वाला, इसमें देखिए सदैव। सदैव में साथियों दा पे कौन सी मात्रा लगा है, ए की मात्रा लगा है, और वा पे कौन सी मात्रा लगा है, ए की मात्रा लगा है, तो आप तुरंत ही क्या मारेंगे, वृद्धि स्वर संधि। चलिए अगला संधि देखते हैं साथियों। स्वर संधि में हमारा अगला संधि है साथियों यण स्वर संधि। तो साथियों यहाँ से हमेशा परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है। तो चलिए इसको देखते हैं बेसिक तरीके से, पहले फिर ट्रिक भी सीखेंगे। यदि छोटी ई अथवा बड़ी ई या छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ या री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो छोटी ई अथवा बड़ी ई के स्थान पर आधा या हो जाएगा, छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ के स्थान पर आधा वा हो जाएगा, और री के स्थान पर आधा रा हो जाएगा। ध्यान रहे कि ये जो भी अक्षर परिवर्तन होकर बनेंगे वे आधा रहेंगे। देखिए कैसे साथियों, जैसे छोटी ई या बड़ी ई है एक साइड में, ठीक है, प्लस के इस तरफ, तो अगर इसके बाद आपका यहाँ कोई भी भिन्न स्वर है, यानी कि छोटी ई और बड़ी ई की छोड़कर कोई भी इधर दूसरा स्वर है, तो छोटी ई अथवा बड़ी ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, आधा या हो जाएगा। उसी तरह अगर इधर प्लस के इधर साथियों छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ है और इधर साथियों कोई भी भिन्न स्वर है, तो आपका
छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ के स्थान पर आधा वा हो जाएगा। और अगर एक तरफ री है और इधर भिन्न स्वर है तो आधा रा हो जाएगा। देखिए उदाहरण के माध्यम से समझिए। देखिए साथियों, जैसे इति धन आदि में ता पे छोटी ई की मात्रा लगा है कि नहीं, इसको अलग कर लेते हैं और आधा ता बच गया, ठीक है। और इधर साथियों आदि में आपका बड़ा आ है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए साथियों, यहाँ बड़ा आ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यही ध्यान देना है। बड़ा आ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम का सेम आदि ही रहेगा। लेकिन छोटी ई के बाद आपका भिन्न स्वर आया है कि नहीं, आ गया है, तो छोटी ई बदल जाएगा साथियों आधा या में। और आधा या में जब साथियों आपका स्वर जुड़ेगा तो ये साथियों क्या हो जाएगा, या पे आ की मात्रा। बड़ा आ जब जुड़ेगा तो बड़ा आ आपका जब या पे जुड़ेगा तो या पे आ की मात्रा हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा साथियों, इत आधा ता यहाँ पर है इत, और या पे आ की मात्रा हो गई इत्या, और दा पे छोटी मात्रा इत्यादि हो गया, ठीक है। तो आपका साथियों इत्यादि हो गया उदाहरण। इसी तरह अति धन अल्प, देखिए यहाँ पर ता पे छोटी की मात्रा है कि नहीं है, और यहाँ पर एक भिन्न स्वर आया छोटा आ, तो ई के स्थान पर आधा या हो गया, ठीक है। और जब या में आ जुड़ा तब क्या हो गया, या पूरा हो गया। जैसे ये आधा या है और जब छोटा आ जुड़ेगा, क्योंकि हर व्यंजन में छोटा आ छिपा है साथियों, अगर हर व्यंजन के छोटा आ को निकाल दिया जाए तो उसके नीचे हल लग जाएगा, इसका मतलब होता है आधा अक्षर। और जैसे ही आधा अक्षर में छोटा आ हम जोड़ेंगे वह पूरा हो जाएगा, या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आप देखिए इसको मिलाने पर आपका हो जाएगा आ आधा ता, और जैसे ही या पूरा बना तो आपका आ आधा ता या हो गया, या पूरा हो गया, और आधा लाप अत्यल्प हो गया, ठीक है। इसको आप याद करिए। देखिए इसको बहुत ही सिंपल तरीके से हम ट्रिक के माध्यम से कैसे पहचान सकते हैं। ट्रिक है साथियों, यदि दिए गए शब्द के बीच में अथवा शुरुआत में ही क्या हो, या हो, वा हो, रा हो, ठीक है। या हो, वा हो, रा हो, ये पूरे होने चाहिए, पूरा हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो प्लस के बाद आपका भिन्न स्वर आया, अभी हमने ऊपर पढ़ा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जैसे ही वो साथियों स्वर आपका इसमें या आधा व आधा रा में जुड़ता है तो ये पूरे हो जाते हैं। तो ट्रिक में केवल हमको ये याद रखना है कि अगर कोई भी शब्द दिया गया है उसमें साथियों अगर या है बीच में अथवा किनारे वा है अथवा रा है, ठीक है, इतने अक्षर हैं तीनों, या वा रा। लेकिन इसके पहले साथियों इन तीनों के पहले अगर कोई आधा अक्षर है, ध्यान में रखिएगा, इन तीनों के पहले अगर कोई आगे अथवा पहले कोई आधा अक्षर हो तो वह यण संधि हो जाएगा साथियों। जैसे देखिए आपका स्वागत, स्वागत में देखिए साथियों वाह आया कि नहीं, यहाँ पर वाह, और वाह के आगे साथियों आधा अक्षर लगा है कि नहीं, तो तुरंत आप साथियों यण स्वर संधि मार दीजिए, ठीक है। और देखिए साथियों अगला एक उदाहरण आपको दिखाते हैं, ये देखिए शानदार तरीके से। अन्वेषण में देखिए, अन्वेषण में साथियों, अन्वेषण में आपका हो जाएगा साथियों, देखिए वा पे एक ही मात्रा है, ठीक है, पूरा है, लेकिन बीच में क्या आया, वा, ठीक है। उसके पहले आधा अक्षर है कि नहीं है, आधा अक्षर है, तो आप तुरंत क्या मार देंगे, यण स्वर संधि मार देंगे। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। देखिए इसको हम समझ लेते हैं बेसिक तरीके से भी। अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा अनुधन एषण, अनुधन एषण। तो अनु में आपका छोटा ऊ लगा है कि नहीं, तो अन हो जाएगा और छोटा ऊ अलग कर लेंगे। एफण में ए साण, एषण में ए है, यानी कि छोटा ऊ के बाद भिन्न स्वर आया कि नहीं आया, आया आप कहेंगे। तो जब छोटा ऊ के बाद भिन्न स्वर आया तो छोटा ऊ का क्या हो जाएगा, आधा वा हो जाएगा। और एषण को सेम ऐसे ही लिखेंगे, ऊपर हमने नियम पढ़ा। तो अन, अन में आधा ना है तो आ आधा ना, और आधा वा, छोटा ऊ का आधा वा हो गया। तो आधा वा में जब ए मिलेगा, ए मिलेगा तो साथियों वा पूरा हो जाएगा और ए की मात्रा लगेगा, और सा और ला, तो आपका पूरा बन जाएगा अन्वेषण। देखिए साथियों यण स्वर संधि के दो महत्वपूर्ण उदाहरण और देखते हैं, ये बार बार साथियों परीक्षा में आते हैं, इसलिए स्पेशली इन दोनों को बता रहा हूँ। मात्रा देश, मात्रा देश, जहाँ पर साथियों इस तरह से त्रा आपका दिखे वहाँ पर यण स्वर संधि होगा। क्यों, क्योंकि मैंने ट्रिक बताया कि पहले आधा अक्षर हो, उसके बाद या तो आपका या हो, वा हो, या तो रा हो, तीनों अक्षर में से, लेकिन पहले आधा अक्षर होना चाहिए। तो देखिए त्रा का मतलब क्या होता है, आधा ता और रा, ठीक है, आधा ता और रा मिलकर क्या बनते हैं साथियों, त्रा बनता है, आप जानते होंगे। तो साथियों आपका तीनों अक्षर में से आपका कौन आ गया, रा आ गया, और उसके पहले आधा ता है, ठीक है। तो आप ये देखकर तुरंत ही क्या मारेंगे, यण स्वर संधि मारेंगे। तो इसका जो साथियों संधि विच्छेद होगा वो होगा आपका मातृधन आदेश। यहाँ पर देखिए मातृधन आदेश, क्यों, क्योंकि साथियों आधा ता और रा, मैंने बताया कि री
ठीक है, री का रा बन जाता है, ठीक है, इसमें हमने पढ़ा। तो जो यहाँ पर परिवर्तन होगा साथियों, देखिए ता के नीचे री लगा है तो री को अलग करेंगे, उसके बाद भिन्न स्वर आ गया। तो जैसे ही भिन्न स्वर आया तो री का आधा रा हो गया, लेकिन आधा रा में जब साथियों आपका आ की मात्रा मिलेगा तो इस पर आ की मात्रा लग जाएगा और नीचे हल हट जाएगा। तो आपका हो जाएगा आधा ता, ये आधा आधा लगा है तो आपका हो जाएगा मा पे आक मात्रा मा, और आधा ता रा पे आक मात्रा रा, और दा पे की मात्रा और सा, मात्रा देश। और इसको क्या हम लिखेंगे, आधा ता और रा को इस तरह से लिख देंगे तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से भातृधन आदेश, ता में री लगा है तो री के बाद भिन्न स्वर आया तो री का आधा रा हो गया, और इस तरह से रादेश हो जाएगा, और इसमें जब हम जोड़ेंगे तो भात्रादेश हो जाएगा, और आधा ता और रा को हम तरा में परिवर्तित कर देंगे तो ये आपका यण स्वर संधि हो गया, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ना समझ में आया तो साथियों नीचे कमेंट जरूर करिएगा, अलग से साथियों फिर से वीडियो बनाऊंगा बेहतरीन तरीके से। अगला और लास्ट स्वर संधि है हमारा अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, ठीक है। इसका साथियों का नियम क्या है, यदि ए आय ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो साथियों ए के स्थान पर आय हो जाएगा, आय के स्थान पर आय हो जाएगा, ओ के स्थान पर औ हो जाएगा, और औ के स्थान पर आव हो जाएगा। देखिए फिर से एक बार देखते हैं। यदि साथियों ए यहाँ मतलब प्लस के इस तरफ ए आए, आय आए, ओ आए, औ आए, और इसके प्लस के इस तरफ कोई भिन्न स्वर आए, मतलब इसके अतिरिक्त होना चाहिए, तो ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, आय, और आय के स्थान पर आय हो जाएगा, ओ के स्थान पर औ हो जाएगा, और औ के स्थान पर आव हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे ने धन अन, ना पे ए की मात्रा धन अन, देखिए ना पे ए की मात्रा लगा है कि नहीं, इसको अलग करिए, और तब क्या बचेगा, ना आधा बच जाएगा, यानी कि नीचे हल लग गया, और अन में आपका पहले क्या आया है, आ आया है, यानी कि ए के बाद भिन्न स्वर आया, और ए के बाद जैसे ही भिन्न स्वर आया ए आपका किस में परिवर्तित होगा, आय में परिवर्तित होगा। फिर आपका इधर देखिए कैसे इसको जोड़ेंगे हम, आधा ना है, और आधा ना में साथियों आ आपका जैसे ही मिलेगा ना पूरा बन जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सभी व्यंजन में छोटा आ आपका छिपा होता है, ठीक है, छोटा आ के बिना वह व्यंजन अधूरा है। तो आधा ना है, नीचे हल लगा है, तो जैसे ही इसके बाद आ आया तो ये पूरा ना हो गया, और या में साथियों आपका आधा है, फिर या के बाद भी छोटा आ आया तो या भी पूरा हो गया, और या हो गया, और ना आपका तो हो गया क्या, नयन, ठीक है। तो ने धन अन क्या हो जाएगा, नयन। इसी तरह से भो धन अन, यानी कि ओ है, भा में ओ लगा है, और ओ के बाद साथियों आपका भिन्न स्वर आया तो ओ परिवर्तित हो गया औ में, ठीक है। तो औ में परिवर्तित हो गया तो भा में आ जुड़ा तो पूरा भा हो गया, और वा में फिर आ जुड़ा तो पूरा वा हो गया, और ना भवन, तो भवन का संधि विच्छेद हो जाएगा, भो धन अन भवन। इसका ट्रिक साथियों देखते हैं, अयाद स्वर संधि का साथियों ट्रिक देखते हैं। यदि किसी शब्द के बीच में आय औ आओ मिलता है, अथवा या वा मिलता है परंतु इसके पहले आधा अक्षर ना रहे तो वहाँ अयादि संधि होता है। देखिए साथियों, आय औ आओ, यहाँ पर आ छोटा आ बड़ा आ, छोटा आ बड़ा आ रहा है कि नहीं, तो ये साथियों आगे वाले अक्षर में मिलकर उस पर मात्रा हो जाते हैं। तो मेनली जो आपका बचता है वो बचता है या वा, ठीक है, या और वा बचता है। तो ये साथियों आपका, लेकिन इसके पहले आपका आधा अक्षर ना हो, क्योंकि मैंने अभी इसके पहले बताया अगर या वा और रा इन तीनों के पहले अगर कोई आधा अक्षर आ जाता है, आधा अक्षर, ठीक है, जिस पर हल लगा हो, आप समझ रहे हैं आधा अक्षर का मतलब, अगर इन तीनों के पहले आधा अक्षर आता है तो वो साथियों आपका यण स्वर संधि हो जाएगा, यण स्वर संधि। लेकिन अगर या आया है, वा आया है शब्द के बीच में और उसके पहले आधा अक्षर नहीं है तो वह आपका अयादि स्वर संधि होगा। देखिए जैसे उदाहरण पर हम देखते हैं, नायक में आपका बीच में या आया कि नहीं, या आया, आप कहेंगे इसके पहले आधा अक्षर है, नहीं है, ठीक है, ना पे आ की मात्रा है, पूरा अक्षर लगा है, तुरंत ही आप अयाद स्वर संधि मारेंगे। इसी तरह से नायिका में या आया कि नहीं आया, आया आप कहेंगे, इसके पहले आधा अक्षर है, कोई नहीं है, इसके पहले अगर आधा अक्षर होता तो आप तुरंत क्या मारेंगे, यण स्वर संधि। लेकिन यहाँ पर कोई आधा अक्षर नहीं है तो आप तुरंत स्वर संधि मारेंगे, कौन सा, अयादि का। देखिए नायक का आपका संधि विच्छेद होगा नय धन अक नायक, कभी कभी विच्छेद भी पूछता है, नय धन अक नायक। तो देखिए इसका हो जाएगा अय, तो ना अलग, आधा ना, और अय अलग, ठीक है। देखिए इसके बाद अक, तो अय के बाद भिन्न स्वर आया कि नहीं आया, आ गया, तो अय का हो जाएगा आय, और ए होता तो होता अय, और अय होएगा तो आय हो जाता है, ठीक है।
तो आय हो गया, और बड़ा आ की मात्रा इसमें जुड़ जाएगा तो आपका ना पे आ की मात्रा हो जाएगा, और आधा या है और इसमें जुड़ेगा छोटा आ तो ये पूरा या हो जाएगा, और का तो नायक। इसी तरह से नए धन इका, यहाँ भी आय की मात्रा है, इसको अलग करेंगे, और यहाँ पर भिन्न स्वर आया ई तो ए बदल जाएगा आय में, आय बदल जाएगा आय में, ठीक है, आय में बदल जाएगा। तो देखिए ना पे आ की मात्रा लगा बड़ा आ की, तो ना पे आ की मात्रा हो गया, और या पे आपका लगा छोटी ई की मात्रा, तो या पे छोटी ई की मात्रा हो गया, और का पे आ की मात्रा बचा है तो नायिका, ठीक है। आगे देखिए साथियों, यहाँ पवन में साथियों वाह है कि नहीं है, इसके पहले कोई आधा अक्षर है, नहीं है, तुरंत आप आयादी मार दीजिए। अगर वाह के पहले आधा अक्षर होता तो आप यड़ स्वर संधि मारते। इसी तरह पावन में वाह के पहले आधा अक्षर है, नहीं है, तुरंत आप आयाद स्वर संधि मारिए, ठीक है। तो देखिए पवन का संधि विच्छेद होगा पो धन अन, पो मतलब ओ के बाद आपका आ गया भिन्न स्वर की नहीं, तो ओ का हो जाएगा औ, और औ में जो छोटा आ है ये पा से जुड़ेगा तो पूरा पा हो जाएगा, और यहाँ पर जो आधा वा बचा है वाधा वा में छोटा आ जुड़ेगा तो पा के बाद वा आ जाएगा, और ना जुड़ा है तो पवन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से पावन का हो जाएगा पाव धन अन, ठीक है, पाव धन अन, आधा पा के बाद औ आया तो आओ का आव हो जाएगा आओ, ठीक है, क्योंकि आओ के बाद भिन्न स्वर आ आया है तो आओ का आव हो जाएगा। तो बड़ा आ की मात्रा पा पे जुड़ा तो पा पे आ की मात्रा, और वा पे आ की मात्रा जुड़ा तो पूरा वा, और ना बचा है तो इस तरह से पावन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे कुछ उदाहरण देखते हैं ट्रिक के माध्यम से। देखिए मैंने बताया था साथियों आपको ट्रिक में बताया था, जैसे ही किसी शब्द के बीच में ओ की मात्रा दिखे, तो यहाँ पर गंगोर में गा पे ओ की मात्रा दिख रहा है कि नहीं, तो तुरंत आप क्या मारेंगे, गुण स्वर संधि मारेंगे। मैंने बताया था अभी गुण स्वर संधि में, देखिए और किसी संधि में ओ की मात्रा बीच में नहीं आएगा, इसको ध्यान में रखिए आप। ओ की मात्रा लगा गुण स्वर संधि, ओ की मात्रा चंद्रोदय में दा पे ओ की मात्रा लगा है कि नहीं, लगा है, आप कहेंगे तुरंत मारेंगे, क्या मारेंगे, गुण स्वर संधि। इसी तरह से अभी मैंने बताया यण स्वर संधि का उदाहरण अत्याचार, देखिए अति धन आचार, इसका संधि विच्छेद होगा अति धन आचार, ठीक है, आचार। देखिए यहाँ पर या आया कि नहीं बीच में, बिल्कुल आया साथियों, या के पहले आधा अक्षर है जी, बिल्कुल है, आधा ता है, तुरंत आप क्या मारेंगे, यण स्वर संधि, बिल्कुल यण स्वर संधि मारेंगे। अगर या के पहले आधा अक्षर ना होता तब क्या मारते, आयाद ही मारते, ठीक है। और इसी तरह नायिका, देखिए यहाँ पर भी या बीच में आया है, लेकिन इसके या के पहले क्या कोई आधा अक्षर है, नहीं है, तो क्या मारेंगे, आयादी स्वर संधि मारेंगे, ठीक है। इसी तरह परीक्षा, देखिए मैंने पहले वाले बताया था, पहले में दीर्घ स्वर संधि में कि शब्द के बीच में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री आता है, तो यहाँ परीक्षा में रा पे बड़ी ई की मात्रा लगा है कि नहीं लगा है बच्चे, तो लगा है, आप कहेंगे तो तुरंत दीर्घ स्वर संधि मारेंगे कि नहीं। इसी तरह से आपका साथियों समुद्रोर्मी में क्या लगा है, दा पे ओ की मात्रा लगा है कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल लगा है भैया, तो तुरंत आप क्या मार देंगे, गुण स्वर संधि मार देंगे। तो ये साथियों रहे आपके साथियों स्वर संधि के सभी 5 भेद, और उम्मीद है आपको साथियों ट्रिक समझ में आया होगा, ठीक है। अगर ना समझ में आया है तो एक बार फिर से देखिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ही अच्छे से समझाया हूँ। अगर नहीं समझ में आता तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो अगला वीडियो जो होगा उसमें मैं साथियों आपको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि से संबंधित कुछ चीज़ें बता दूंगा, तो आपका संधि कंप्लीट हो जाएगा। तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा, और अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।